मोशन के उन सभी कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज की बात करेंगे जो एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मैं आपकी लेस देन 10 मिनट्स में इस टॉपिक की सॉलिड प्रिपरेशन करा दूंगा। हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रोलिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं टॉर्क की। किसी रिजिड बॉडी पर लगने वाले फोर्स की उसे रोटेट करने की कैपेसिटी को टॉर्क कहते हैं। इसका फॉर्मूला है टाउ यानी टॉर्क इक्वल्स टू पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे नॉन वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। इसकी वैल्यू आएगी आर एफ साइन थीटा। यहाँ आर क्या है बच्चों? पिवट पॉइंट यानी कि फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, और वो पॉइंट जहां फोर्स लग रहा है, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही आर है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे थीटा हो गया आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बीच का एंगल। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आर एंड एफ परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए और सिंपल टर्म्स में याद रखना है तो टॉर्क की वैल्यू होगी आर एफ व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। टॉर्क का एक फॉर्मूला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फा। यहाँ पर राइट साइड में आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मास की ही एक प्रॉपर्टी है जो रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन बताती है बच्चों। इसकी डिटेल हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजिड बॉडीज की आई की वैल्यू स्क्रीन पर है, ये आप जरूर याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर दें बच्चों तो हमें मिलता है आर एफ इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फा। इस रिलेशनशिप के बेसिस पे एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस सेटअप में रॉड P पॉइंट पर हिंज्ड है और Q पॉइंट एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। जब हम ये स्ट्रिंग कट कर देते हैं, उस मोमेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये रिलेशनशिप यूज करनी होगी आर एफ इक्वल्स टू आई अल्फा। P पॉइंट हिंज्ड है, उसके अराउंड रोटेशन हो रहा है। रॉड की एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एज पर हो तो आई की वैल्यू आती है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो राइट साइड हो गई ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स अल्फा। लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। बच्चों ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको सिमेट्रिकल बॉडी दी गई है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उसके सेंटर पे लगेगा। देयरफॉर फोर्स mg जो है वो P पॉइंट से L डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस पर लग रहा है। तो बच्चों वैल्यूज पुट करने पर लेफ्ट साइड हमें मिलेगी L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स mg। यहां से हमें सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3g डिवाइडेड बाय 2l। अब बात करते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम की। इसका फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से, इक्वल्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r वेक्टर एंड p वेक्टर। ये r वही है जो हमने पहले देखा था, और यहाँ पे p वेक्टर हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू होती है मास टाइम्स वेलोसिटी। देयरफॉर L इक्वल्स टू मास टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। इस फॉर्मूले को अगर हम नॉन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं L इक्वल्स टू mvr टाइम्स साइन थीटा। थीटा यहाँ पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल होगा बच्चों। थीटा ज्यादातर क्वेश्चन में 90 डिग्री होता है, जैसा हमने पहले बात करी थी। देयरफॉर सिंप्लीफाइड वे में हमें याद रखना है L इक्वल्स टू mvr व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब टॉर्क की ही तरह बच्चों एंगुलर मोमेंटम का भी एक और फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की टर्म्स में, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमें मिलता है mvr इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, और आपको इसे अच्छी तरह याद रखना है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है या फिर रिजल्टेंट टॉर्क 0 आता है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम उस सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं वो कभी चेंज नहीं होगा। बाकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मास चेंज हो सकता है, ओमेगा चेंज हो सकता है, अल्फा की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट L हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारा 0 आता है तो। अब आप पूछेंगे मास कैसे चेंज होगा? ऐसा बहुत क्वेश्चंस में होता है बच्चों जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 डिस्क को धीरे से एक दूसरे से चिपका दिया, यहाँ मास तो बढ़ गया है लेकिन
लेकिन क्योंकि धीरे धीरे चिपका रहे हैं, यानी कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और भी कई केसेस होते हैं बच्चों, जैसे एक आदमी डिस्क पर स्लोली वॉक करने लग जाए। बच्चों अब बात करते हैं एनर्जी की। रिजिड बॉडीज में दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। यहां हमें हमेशा याद रखना है वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, बट क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, इसलिए v को हम सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। रोटेशनल एनर्जी होती है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहां i जो है वो रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर डिस्क या स्फीयर रोल हो रहे हैं तो इनकी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट i की वैल्यू लेनी होती है बच्चों, जो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अब ये रोलिंग क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन में बहुत यूज होता है प्योर रोलिंग या फिर रोलिंग। सिंपल वे में याद रखें, रिजिड बॉडी अगर रोल करते हुए सरफेस पर स्लिप नहीं हो रही है तो ये प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग के केस में वेलोसिटी इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं बच्चों, जो कुछ सालों में बार बार रिपीट हो ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक थिन सर्कुलर रिंग कैपिटल M मास की है और उसका कैपिटल R रेडियस है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब मान लो दो स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट इस रिंग से जेंटली अटैच कर दिए, तो फाइनल ओमेगा की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। जेंटली अटैच कर दिए मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है यहाँ पर, सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर हमारा चेंज नहीं होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है i ओमेगा इक्वल्स टू mr स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पर क्योंकि हम रिंग कंसीडर कर रहे हैं इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी mr स्क्वायर। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m टाइम्स r स्क्वायर टाइम्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ रिंग का मास 2 टाइम्स स्मॉल m से बढ़ गया है। बच्चों मास सेंटर से कितने डिस्टेंस पर बढ़ाया गया है ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। लकीली यहाँ हमने r डिस्टेंस पर ही दोनों स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया है। अगर नहीं भी होते तो हम कैपिटल R की जगह दूसरा डिस्टेंस कंसीडर कर लेते टू कैलकुलेट द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू। यहाँ से हमें न्यू एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पता लग जाती है बच्चों। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनर्जी एंड रोलिंग का है। एक डिस्क कर्व्ड सरफेस पर रोल कर रही है विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, वो किस मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगी ये बताना है। रोलिंग में बच्चों हमने देखा था v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। यहाँ हमें बच्चों एनर्जी कंजर्व करनी है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हमें v दे रखी है, देयरफॉर इनिशियल हमारी एनर्जीज होंगी ट्रांसलेशनल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर एंड हमारी रोटेशनल एनर्जी होगी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड करके हमें मिलेगी। बच्चों फाइनल पोजीशन पर जब डिस्क रुक जाएगी तब इसकी हाइट हमें मैक्सिमम मिलेगी। इस पोजीशन पर डिस्क में केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। दोनों को इक्वेट करने पर हमें मिलेगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। अब क्योंकि डिस्क है तो i की वैल्यू होगी mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और रोलिंग के केस में हमने देखा था ओमेगा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय r होगा। यहाँ पर जब हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें h की वैल्यू मिल जाएगी 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। तो बच्चों इस तरह लेस देन 10 मिनट्स में हमने रोटेशनल मोशन टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलों का रिवीजन कर लिया है।